आज बाहुबली का भी फुटफॉल उतना आ सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, हाँ रीजन क्या है, क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं कि गदर के बाद कुछ और फिल्मों का नहीं आ सकता। क्या है कि हमने एक ऑडियंस को काट दिया, जो हमारे जी रिक्शे वाला था, तांगे वाला था, छोटा। जी आप मसाला तो लाओ, भारत में देखने वाला बहुत है। आप गेम्स ऑफ थ्रोन तो लाओ, लोग देखेंगे। जी आज आपकी पिक्चर 300 ठीक हो जाती है तो आप पार्टी कर लेते हो, और आप अपनी को मार्केटिंग में पब्लिसाइज कर लेते हो ताकि आपको 4 फिल्में मिले। आपकी प्रॉब्लम ये रह गई है कि आपका धंधा कैसे चले, आपको 4 फिल्म कैसे मिले, आपकी झूठी वाई वाई कैसे हो ताकि लोग उसमें फंस जाएं। koimoi.com। सो जब हम फैंस की बात करते हैं, बाहुबली ने करीबन 500 करोड़ कमा लिए। तो अगर आप ये बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाओगे, तो एक चीज पर्टिनेंट होती है जहां पे लोग कहते हैं कि अगर कोई फिल्म आज चैलेंज कर सकती है बाहुबली को तो वो गदर है। तो मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। देखिए, मैं इस तरह की भाषा हाँ में बिलीव ही नहीं करता हूँ कि कौन हाँ किसको क्या चैलेंज करे। हाँ बाहुबली मेरी पसंदीदा फिल्म है, पार्ट 1 जी पार्ट 2। और मैं तो चाहता हूँ बाहुबली जैसी साल में 10 फिल्में बने, क्या किसको हाँ चैलेंज करना। हाँ, हाँ गदर अगर आज होती तो आज 5,000 करोड़ का बिजनेस करती, 4,000 करोड़ का बिजनेस करती, 3,000 करोड़ जी का बिजनेस करती। तो डेफिनेटली गदर का जो फुटफॉल है, इट्स मोर देन 17 करोड़। तो इतना फुटफॉल तो यस किसी फिल्म का आया ही नहीं। तो ईश्वर का प्रसाद था, पब्लिक का प्यार था। मैंने कहा ना, पब्लिक की फिल्म है, मेरी फिल्म ही नहीं है। और जी उस वक्त एक और चीज हुआ करती थी। आज बाहुबली का भी फुटफॉल उतना आ सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, हाँ रीजन क्या है, क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं कि गदर के बाद कुछ और फिल्मों का नहीं आ सकता। क्या है कि हमने एक ऑडियंस को काट दिया, जो हमारे जी रिक्शे वाला था, तांगे वाला था, छोटा, जो फिल्म का रियल फैन था, जो साउथ में है अभी भी। जो साउथ जी में जूनियर एनटीआर की फिल्म बनती है, आज पेंडेमिक में पिक्चर रिलीज हुई मास्टर, देखो कितना बिजनेस मास्टर हो गया। यस तो जो जो रियल ऑडियंस है, हमारे हीरोज ने और हमारे कॉर्पोरेट ने क्या किया, उनसे कनेक्शन तोड़ दिया। हम सिर्फ अ, हम सिर्फ बड़े शहरों के जो मल्टीप्लेक्स है वहीं तक रह गए, और हमने जी आम ऑडियंस से कनेक्शन तोड़ दिया। तो आज आम ऑडियंस, हम सुनते हैं टेलीग्राम पे पिक्चर देख रही है मुफ्त में, इतनी अच्छी क्वालिटी में। जी तो आम ऑडियंस को पिक्चर तो देखनी है, हम उसको दिखाई नहीं रहे हैं, हम उसके तक पहुंच ही नहीं रहे। तो ये, और हम फिर सोचते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे देश की ऑडियंस, हिंदी फिल्मों की ऑडियंस साउथ जैसी नहीं रही। अरे वैसी है ही। अरे आम आदमी तो वैसे ही है। मेरे घर में भी 4 लड़के अगर काम करते तो उनकी मानसिकता वैसी है। और ऐसे ही जी लोग इस देश में 100 करोड़ है, 80 करोड़ है। जो पीवीआर में जाने वाले लोग कितने हैं? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। लेकिन यस आम जगह जाने वाले लोग हैं 50 करोड़, 60 करोड़। उसमें से हमें 10% को दिखाना है। तो हम उस तरह का ना सिनेमा बना रहे हैं, ना हम उस तरह की मानसिकता रख रहे हैं आज। ना हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनानी है। कोई बाहुबली वाला डायरेक्टर सोच लेता है मुझे बनाना है, आज साउथ में बनी रही है पिक्चरें, तो वो वैसी हो रही है। तो मैं जी आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहता हूँ कि बाबूजी वापस आओ, और ये वीकेंड का जो शौक है इससे बाहर निकलो। जो पब्लिक को आप शौक दे रहे हो, बढ़िया फिल्में बनाओ। और ये सोच के बनाओ मुझे एक वीकेंड नहीं, 10 वीकेंड अपनी पिक्चर चलानी है, और मैं बवाल कर दूंगा। ये भावना तो लाओ, लेकिन आप एक सेगमेंट के लिए ही सोचोगे, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसी है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स तो बनती नहीं। बड़ी सही बात है। पर ये जो वीकेंड, आप जिस बात वीकेंड ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, आपके फिल्म मेकिंग पर कहीं ये कुछ अफेक्ट करा है, आपको मेरे पे लगता कुछ है। नहीं असर पड़ा, मेरे को 1 रुपए का असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि हम्म मैं तो, भैया फिल्म अच्छी बनेगी तो बाहुबली चली ना, जी बजरंगी भाईजान चली ना, सुल्तान चली ना। जी जो चलता है वो चल ही रहा है ना, उसको कौन, 3 इडियट चली ना, यस संजू चली ना। जो बन रही है अच्छी वो तो चली रही है ना, जो भी बढ़िया जी फिल्म बन रही है वो तो चली रही है। वो एक ही महीने 4 वीकेंड। नए लड़के के साथ उरी चली ना इतने हफ्ते, अच्छी थी फिल्म। यंग लड़का था, नया लड़का था, 250-300 करोड़ किए ही ना। जी तो आप बनाओगे तो चलेगी, आप बनाओगे नहीं तो कैसे चलेगी? आपकी मानसिकता ही नहीं होगी वो। आप ये सोचोगे ही नहीं। जब मैं श्रद्धांजलि में मैं सोच रहा हूँ कि 35 हफ्ते चलने के बाद भी मैं एक्साइट नहीं हूँ। आज आपकी पिक्चर 300 ठीक हो जाती है तो आप पार्टी कर लेते हो, और आप अपनी को मार्केटिंग में पब्लिसाइज कर लेते हो ताकि आपको 4 फिल्में मिले। आपकी प्रॉब्लम ये रह गई है कि आपका धंधा कैसे चले, आपको 4 फिल्म कैसे मिले, आपकी झूठी वाई वाई कैसे हो ताकि लोग उसमें फंस जाएं। आप आज धोखेबाज हो गए। आप सब यही सोच रहे हो कि मैं धोखा दूं लोगों को, और झूठे झूठी बातें करूं, और आप में लोग 4 फंस जाएं। और धोखे सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे। बोले दूसरा कहते हैं यार ये धोखेबाज को कोई छुपा नहीं रहा है, बोले अच्छी बात है,
चलो मैं इसके संग मैं अपनी दुकान चला लूंगा। किसी को सिनेमा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जो बंदा हूं, मैं सिनेमा मेरे ब्लड में है। मैं सिनेमा के लिए जिंदा हूं और सिनेमा के लिए ही मरूंगा। मुझे बढ़िया सिनेमा बनाना है। और आज इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ। हाँ। इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर है, क्या फिल्में बना रहे हैं, क्या उनके पास क्या टेकिंग है, क्या कटिंग है, क्या उनका कहानी कहने का नजरिया है। ग्रामर टोटल बदल गई है। सिर्फ एक ही चीज खत्म हो गई है, एम्बिशन। या उनको वो मिल नहीं रहा, या वो बेचारे बच्चे जो आ रहे हैं वो कहते हैं यार ये कॉर्पोरेट वाले हमको वो एम्बिशन दे नहीं रहे, वो हमारे उस एम्बिशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे। कोई मजबूरी तो है उनकी, कोई प्रॉब्लम तो है, पर ऐसा नहीं है। कलाकार कितना अच्छा टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ है कहीं। लेकिन अब ये जो पेंडेमिक के बाद मुझे लगता है दौर बदलेगा, क्योंकि एक ओटीटी का दौर हो जाएगा, एक टीवी का दौर हो जाएगा, एक बिग स्क्रीन सिनेमा का दौर हो जाएगा। अब अवेंजर है ना, बनती है ना अवेंजर, और 500 करोड़ का भारत में बिजनेस करती है ना अंग्रेजी फिल्म। लोग देख रहे हैं ना, पागलों की तरह देख रहे हैं एवेंजर एंड गेम। जिस दिन आई तो अभी आएगी, देखो जिस दिन फास्ट एंड फ्यूरियस, आप देखना। अभी ऐसी बहुत सारी फिल्में आती हैं, आप देखो क्या होगा। तो जो होता, जो जहाँ चल रहा है तो चल ही रहा है ना, उसमें क्या है। आप मसाला तो लाओ, भारत में देखने वाला बहुत है। आप गेम्स ऑफ थ्रोन तो लाओ, लोग देखेंगे जी। Somewhere Sunny Deol and the Deol family has a very big impact on your filmography. तो कहीं ना कहीं ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं को लेकर फिल्में बनाते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं या उसको रिप्लाई? ऐसा नहीं है, मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया, अक्षय कुमार के साथ किया, सलमान भाई के साथ काम किया, और गोविंदा के साथ काम किया। कितने ऐसा है कि एक रिश्ते बन जाते हैं जी, और उस परिवार से एक रिश्ता बना हुआ है और काम चल रहा है। फिल्में बना रहा हूँ, अभी अपने 2 कर रहा हूँ, तो चारों देओल आ गए साथ में, बड़ा सेटअप हो गया। करण भी पहली बार एक फुल लेगेसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है बस, और क्या है, हो जाता है, अच्छा लगता है। मैं तो सबके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे तो, और जब भी मौका लगेगा करूंगा भी। एंड आई हैव अ वंडरफुल रिलेशन विद एवरी एक्टर, वो या अब के हों, कल के हों, और सबसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। एंड आई लव देम बिकॉज आई लव सिनेमा। मेरे को तो सिनेमा से जो जुड़ा है वो मेरे लिए प्रिय है। मैं आज के यंग बच्चों को देख रहा हूँ, जब सारे इंटरव्यू ले रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ इतनी बढ़िया नई पौध आ गई है, और जो सब पैशनेट है सिनेमा के बारे में। सो वो कहते हैं ना, बैटन अब जा रहा है दूसरों के हाथों में। तो यही आप ही लोग हैं जो दुनिया को आगे लेके जाएंगे भाई। सिनेमा की दुनिया को तो लेके जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से लेके जाओ। koimoi.com